हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी प्रेम का स्वभाव प्रकट करने के लिए चैतन्य चरितामृत में ही पुराणों से एक कथा का वर्णन कर रही हैं, और वो कथा है एक कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण की, जिसका वैश्य पर दिल आ गया। और उस ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। तो जैसे ही उस स्त्री को पता चला कि मेरे पति का उस वैश्य पे दिल आ गया, तो वो स्वयं उस वैश्य के पास गई और उसकी दासी बनने की प्रार्थना की। और वैश्य ने जब उसे स्वीकार लिया दासी के रूप में, तब वह खुद अपने पति को लेकर उस वैश्य के पास गई, अपने पति को संतुष्ट करने के लिए। और तो ये देखकर उसका पति पिघल गया कि मेरी पत्नी कितनी पतिव्रता है, और वहीं से उल्टे पैर वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में मार्कंडेय ऋषि के शरीर से वो स्पर्श कर गया। तो मार्कंडेय ऋषि ने उसे गुस्से से श्राप देकर उसे ये श्राप दिया कि कल सुबह का सूर्योदय होते ही वह मर जाएगा। यह सुनते ही वह पतिव्रता स्त्री, उसने ये दृढ़ संकल्प किया कि कल सुबह का मैं सूर्योदय होने नहीं दूंगी। और उसकी ये दृढ़ता देखकर, उसकी पवित्रता देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो गए और उसे ये वरदान दिया कि उसके पति का रोग तो ठीक होगा ही, साथ में उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो ये कथा श्रीमती राधा रानी बता रही हैं। तो राधा रानी वहीं पर चैतन्य चरितामृत में ही अपनी सखी को कह रही हैं कि ये गोपी मोर करे द्वेषे, कृष्णेर करे संतोषे। कि कोई अगर गोपी है वो मुझसे तो द्वेष करती है, पर कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है। कृष्ण यारे करे अभिलाष, और कृष्ण भी उसकी अभिलाषा करते हैं। मुई तार घरे आए, तारे सेवो दासी हैं। तो राधा रानी कह रही, तो मैं उसकी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। तबे मोरा सुखेर उल्लास, और ये राधा रानी के सुख का परम सीमा होगी। तो राधा रानी इस कथा के माध्यम से, और यहाँ पर यही बता रही हैं कि एक प्रेम का स्वभाव क्या है कि अपने प्रेमी को संतुष्ट करना। और राधा रानी किस प्रकार कृष्ण को संतुष्ट कर पा रही हैं, या वो हमें दिखाने के लिए ऐसा कह रही हैं। राधा रानी कृष्ण को संतुष्ट कर पा रही हैं क्योंकि वो खुद संतुष्ट हैं। भाई, जो चीज़ हमारे पास होगी वही चीज़ तो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो राधा रानी कैसे इतनी संतुष्ट हैं? क्या वह गुण अपने आप से लेकर आई हैं? वो संतुष्टि राधा रानी को हो रही है क्योंकि उनके स्वामी कौन है? तो उन्होंने ये मान लिया है कि उनके स्वामी केवल श्री कृष्ण है। एक पति, उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया है। तो यहां पर प्रभुपाद इसलिए यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर परपट में लिख रहे हैं कि यहां पर कि दिस एग्जाम्पल इज गिवन टू एम्फसाइज दैट अ डिवोटी शुड एंगेज हिमसेल्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। यहां पर लिख रहे हैं कि अनन्य भक्ति ही प्रेम का स्वरूप है। जिस प्रकार एक स्त्री पूरे संसार में घूम सकती है, पर वो संतुष्ट तभी होती है जब वो अपने पति की सेवा करे। इसी प्रकार एक भक्त अपने स्वामी की सेवा करके संतुष्ट होता है, अपने स्वामी को प्रसन्न करके संतुष्ट होता है। तो इसलिए शंकराचार्य भी कह रहे हैं, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हमारा तो केवल एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र की गीता। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव। एक ही हमारे देव हैं, देवकी पुत्र कृष्ण। एको नाम तस्य नामानि यानी, एक ही नाम हमें लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा, और हमारा एक ही कर्म है, उसकी और उसके शुद्ध भक्तों की सेवा करना। और वैसे भी हमारे जीवन का मूल्य ही क्या है? एक चींटी, पूरे ब्रह्मांड में एक चींटी सोच रही है कि मेरे करियर का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी। भाई एक जीवन, केवल एक जीवन कृष्ण को समर्पित कर दो, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए सोचा है वही बेस्ट है। इसके अलावा एक भक्त और कुछ नहीं चाहता, केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।